प्रजनन अधिकार, रिप्रोडक्टिव राइट्स, क्या है? प्रजनन अधिकार का तात्पर्य है महिलाओं और पुरुषों को अपनी प्रजनन क्षमता के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार, जिसमें वे यह तय कर सकें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए, गर्भधारण करना है या नहीं, गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करना है या नहीं, गर्भपात करवाना है या नहीं, और उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी और सुविधाएं बिना भेदभाव के मिले। यह अधिकार न केवल स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि यह मानवाधिकार, स्त्री सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से भी जुड़ा हुआ है। प्रजनन अधिकार के मुख्य आयाम: गर्भनिरोधक तक पहुंच, महिलाएं और पुरुष सुरक्षित गर्भनिरोधक विधियों को चुन सकें। गर्भपात का अधिकार, महिलाएं अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का स्वतंत्र अधिकार रखती हों, कानूनी और सुरक्षित तरीके से। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भावस्था, प्रसव और उसके बाद की उचित देखभाल की सुविधा होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन और जानकारी, युवाओं को यौन स्वास्थ्य और प्रजनन के बारे में वैज्ञानिक व संवेदनशील जानकारी मिलनी चाहिए। बांझपन, इनफर्टिलिटी का इलाज, जो महिलाएं या पुरुष संतान नहीं पैदा कर सकते, उन्हें भी चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। नारीवादी दृष्टिकोण से प्रजनन अधिकार, नारीवाद प्रजनन अधिकार को एक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का मुद्दा मानता है। नारीवादी विचारकों का मानना है कि यदि महिलाएं अपने शरीर और प्रजनन से संबंधित निर्णय स्वयं नहीं ले सकतीं, तो वे असल मायनों में स्वतंत्र नहीं है। जबरन गर्भधारण, अनैच्छिक नसबंदी या गर्भपात पर पाबंदी, ये सभी महिला के मानवाधिकार का हनन करते हैं। भारत में प्रजनन अधिकार की स्थिति, भारत में कुछ कानूनी अधिकार मौजूद हैं, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 उदास स्माइली, जो महिलाओं को कुछ शर्तों पर गर्भपात की अनुमति देता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, सरकारी स्तर पर गर्भनिरोधक के प्रचार प्रसार के लिए। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं मातृत्व स्वास्थ्य के लिए चलाई जाती हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जानकारी की कमी, सामाजिक दबाव, जैसे बेटा पैदा करने की मजबूरी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, जबरन नसबंदी जैसे मामलों की खबरें। किशोरियों और अविवाहित महिलाओं को यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। प्रजनन अधिकार क्यों जरूरी है? महिलाएं अपने जीवन और शरीर पर अधिकार पा सकें, अनचाहे गर्भ से बचा जा सके, यौन शोषण के बाद न्याय और पुनर्वास मिल सके, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, को घटाया जा सके, समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके। निष्कर्ष: प्रजनन अधिकार केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय का मुद्दा है। जब तक महिलाएं अपने शरीर और प्रजनन पर नियंत्रण नहीं पालेंगी, तब तक असली समानता संभव नहीं होगी। इसलिए राज्य, समाज और परिवार, सभी को मिलकर इन अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए।